बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और इन नमाज़ों की रकातें भी मुतय्यन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से सहाबा किराम को नमाज पढ़ के सिखलाया है और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के अमली तवातुर और कौली तवातुर के ज़रिए से हम तक ये बात पहुँची है कि फ़जर के अंदर 2 रकात हैं, ज़ुहर में 4 रकात और असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात और इशा में 4 रकात। ये रकातें जो मुतय्यन हैं वो कुरान करीम के अंदर मौजूद नहीं हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, सही अहादीस के अंदर मौजूद है। ये उन हज़रात की भी तरदीद है जो लोग कहते हैं हमारे लिए फ़कत कुरान ही काफ़ी है और अहादीस से हम बेनियाज हैं, और किसी न किसी बहाने से वो सही अहादीस को भी मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं और उनके रद्द करने के दर पे रहते हैं। लिहाजा उनको इस मसले से भी सबक लेने की ज़रूरत है। आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज सफ़र के ताल्लुक़ से है, जिसको नमाज क़स्र का नाम दिया जाता है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया है, वइदा दरबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह। वइदा दरबतुम फिल अर्दी, जब तुम ज़मीन में कहीं पर सफ़र करो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तक़सुरू मिनस्सलाह, कि नमाज को कुछ कम कर लो। तो तक़सीर सलाह कितना करना है, नमाज को कम कितना करना है, वो अहादीस रसूल के अंदर मौजूद है। इसमें चंद मसाइल हैं। आया ये इख्तियारी मामला है, यानी कि अगर कोई शख्स सफ़र पे जा रहा है तो उसके इख्तियार में है कि वो चाहे तो जो मुतय्यन नमाज है वही पढ़ ले, या फिर मुतय्यन रकात है वही पढ़ ले, या फिर क़स्र उस पर ज़रूरी है। नंबर 2, कितनी दूरी की सफ़र करेंगे तो फिर उस पर नमाज क़स्र है। नंबर 3, कितनी मुद्दत तक सफ़र करेंगे तो उस पर नमाज क़स्र है। और इसी तरह से कहाँ से नमाज क़स्र की इब्तिदा की जाएगी। और भी चंद मसाइल हैं जो आपके सामने बयान होगा तो उसके अंदर ये चीज़ें खुलती चली जाएंगी। सबसे पहले सही बुखारी के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। इस रिवायत के अंदर आपको कई बातों का इल्म होगा। मसलन पहले ये रिवायत सुन लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि शुरुआत में सफ़र हो या हज़र, उसमें 2 रकात नमाज फ़र्ज़ की गई थी। फिर सफ़र की नमाज को बाकी रखा गया और हज़र की नमाज को मुकम्मल कर दी गई। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1090 किताबुल जुमा के अंदर मौजूद है। अब इस हदीस से हमें कई बातों का इल्म होता है। पहली बात तो यह है कि जब नमाज को फ़र्ज़ किया गया था अल्लाह की तरफ से, तो 2 रकातें नमाज थी, 4 रकातें नहीं थी। बाद में जाकर इसको रिवाइज़ किया गया और 2 को 4 किया गया, और फजर को और मगरिब को यूं ही बरकरार रखा गया। यानी मगरिब में 3 रकात, ये दिन का वित्र है। एक हदीस से साबित है, सही हदीस से, कि ये दिन का वित्र है, यानी पूरे दिन का वित्र है। और उसी तरह से फजर की नमाज 2 की 2 बाकी। लेकिन जो 3 वक्त की नमाज है, ज़ुहर 4, असर 4, इशा 4, ये पहले 2 ही थी, बाद में जाकर 4 कर दी गई। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये हज़र में तो 4 हो गई और सफ़र में वही बाकी रही। तो इस हदीस से ये पता चला कि सफ़र में 4 वाली नमाज जो है, 4 वाली नमाज 2 पढ़ी जाएंगी। ये हमारे सामने मामला क्लियर हो गया कि फजर की 2 हम पढ़ेंगे, ज़ुहर की भी 2 पढ़ेंगे, असर की भी 2 पढ़ेंगे, मगरिब की 3 ही पढ़ेंगे और इशा की भी 2 पढ़ेंगे। तो 2 रकात 4 रकात में से कम कर दी गई। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नमाज पढ़ना इख्तियारी है, यानी कि अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है क़स्र करना, या वो 4 की 4 ही पढ़े, यानी कि जो हज़र वाली नमाज है वही पढ़े। तो इस मसले में कई सारी रिवायतें हैं, बहुत सारी रिवायतें हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, और ये रिवायत सही मुस्लिम किताबु सलातिल मुसाफिरीन के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के ज़रिए मुसाफिर पर 2 रकातें, मुकीम पर 4 रकातें और हालत खौफ में 1 रकात नमाज फ़र्ज़ की हैं। यानी हालत हज़र में 4 की 4, जैसे इससे पहले तादाद बताई मैंने, और जो आप जानते भी हैं
4 4 4 3 2 इस तरह से, और हालत सफ़र में 4 की जगह 2 हो गई, और हालत खौफ में 1। हालत खौफ की नमाज सलातुल खौफ जो है उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो एक अलग वीडियो में आपके सामने बयान कर दूंगा, उसमें 1 रकात है। अब दूसरी हदीस देखिए, ये सुनन नसाई किताबुस सलात के अंदर है, और इसी तरह से सुनन इब्न हब्बान के अंदर भी मौजूद है, सुनन इब्न माजा वगैरह के अंदर भी मौजूद है, और ये रिवायत सही है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई बातों में से ये भी है कि बेशक अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम दौरान सफ़र सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करें। हमें हुक्म दिया गया है, इन्नल्लाह अमरना अन नुसल्ली रकातैनि फिस सफरी, यकीनन अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम सफ़र में 2 रकात नमाज अदा करें। और इसी तरह से एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि ये ऐसा सदका है कि जिसे अल्लाह ताला ने तुम पर सदका किया है, लिहाजा तुम उसके सदक़े को कबूल करो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 रकात की जो छूट मिल रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर सदका है, सो जो अल्लाह ने सदका दिया है उसको कबूल करो। और ये रिवायत सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिर व क़स्रिहा के अंदर मौजूद है, और ये रिवायत जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर है सही है। एक और रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सलातुस सफ़री रकातान, सफ़र की नमाज 2 रकात हैं। ये इब्न माजा के अंदर किताब इक़ामतिस सलात के अंदर मौजूद है, और ये रिवायत भी सही है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। चुनांचे इस मसले में अइम्मा का ये इख्तिलाफ है कि आया ये वाजिब है, यानी कि कसर करना, यानी नमाज को मुखफ़फ़ करना, तक़सीर करना, कम करना, ये वाजिब है या फ़र्ज़ है या सुन्नत है या इंसान को इख्तियार है। तो इस मसले में देखिए, इमाम इब्न तैमिया वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत सफ़र में कभी 4 रकात नमाज अदा नहीं की। इसी तरह से इमाम शौकानी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम सफ़रों में सिर्फ कसर ही साबित है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कसर नमाज वाजिब है, कसर नमाज वाजिब है। इमाम मालिक से भी एक कौल यही है। हज़रत उमर, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अली, हज़रत जाबिर, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, और इसी तरह से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इमाम क़तादा, इमाम हसन से भी यही मौक़िफ़ है कि ये नमाज यानी नमाज कसर जो है मुसाफिर के लिए वाजिब है। इमाम अहमद, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं मुसाफिर को मुकम्मल या कसर नमाज पढ़ने में इख्तियार है, लेकिन कसर अफजल है। इमाम अहमद और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इख्तियार है, इंसान चाहे, मुसाफिर चाहे तो वो कसर पढ़े, चाहे तो वो मुकम्मल नमाज पढ़े, इख्तियार है, लेकिन अफजल है कसर करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर किया है। इमाम मालिक फरमाते हैं कसर नमाज सुन्नत मुअक्किदा है, यानी कि उनको नमाज सफ़र ही पढ़ना, नमाज कसर ही पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत मुअक्किदा है। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कसर नमाज सुन्नत है और मुकम्मल पढ़ना मकरूह है। पता ये चला तमाम अइम्मा की आरा को सामने रखते हुए कि ये नमाज जो अहादीस जो हमने 4-5 आपके सामने बयान की उसके ज़रिए से भी पता चलता है कि अल्लाह की तरफ से सदका है, इसको कबूल करना चाहिए। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम सफ़र में नमाज को कसर करें। तो इन तमाम रिवायतों को सामने रखते हुए पता चलता है कि कसर नमाज वाजिब है। अगर वाजिब नहीं तो कम से कम सुन्नत मुअक्किदा ज़रूर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सफ़र किया है तो कसर किया है। तो पता ये चला ये नमाज सुन्नत मुअक्किदा ज़रूर है। तो हमें इसके मसाइल का इल्म होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि सफ़र करने के वक्त नमाज को मुखफ़फ़ करना चाहिए, उसकी तक़सीर करनी चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये मसला हमारे सामने क्लियर हुआ। अब हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी की मसाफ़त तय करेंगे, यानी कितनी दूरी का सफ़र का इरादा करेंगे या सफ़र करेंगे तो फिर हम नमाज कसर करेंगे। इसमें अइम्मा का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, क्योंकि अहादीसें जो इस मसले में मरवी हैं बहुत सारी हैं। किसी में 12 मील है, किसी में 9 मील है, किसी में 8 मील है, वगैरह वगैरह। चुनांचे इस मसले में अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 दिन की मसाफ़त पर कसर की जाए। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद कहते हैं कि 48 मील पर कसर की जाए। उसी तरह से इमाम औज़ाई फरमाते हैं कम अज़ कम कसर की मसाफ़त 1 दिन 1 रात है। और इसी तरह से इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि उर्फ़ आम में जो सफ़र तसव्वुर किया जाता है उस पर कसर करना चाहिए। और इसी तरह से इमाम इब्न क़य्यिम वगैरह का भी यही मौक़िफ़ है। अब ये देखिए इस मसले में
सबसे पहले उसी आयत को आप सामने रखें तो ये मसला वाज़ेह हो जाता है। सूरह निसा आयत नंबर 101 जो इससे पहले मैंने तिलावत की है वो ये है, वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह। ये सलात क़स्र के बारे में ये वाज़ेह आयत है और इसी से नमाज क़स्र के ताल्लुक़ से हम मसला बयान कर रहे हैं। इसका तर्जमा ये है कि जब तुम सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाज़ों के क़स्र करने में कोई गुनाह नहीं है। और इसी ताल्लुक़ से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक हदीस है, वो हदीस सही बुखारी किताबुल जुमा के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र 2 रकातों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। यहाँ पे भी मसाफत मुतय्यन नहीं है, यानी कि कितनी दूरी होनी चाहिए ये मुतय्यन नहीं है, ना आयत में मुतय्यन है ना ही इस अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस में मुतय्यन है। तो पता ये चला इस कुरान की आयत से और इस हदीस से कि मसाफत मुतय्यन नहीं है, यानी कितनी दूरी होनी चाहिए यह मुतय्यन नहीं है। उर्फ़ आम में जो आम तौर पर जो समझा जाता है सफ़र, उसमें नमाज क़स्र करना चाहिए आपको। और इस मसले में जो अइम्मा का कौल है कि 12 मील, 9 मील, 8 मील या और इसी तरह से 1 दिन या 6 दिन वगैरह की मुतय्यन मुद्दत बयान की जाती है, यह मसला ज़्यादा राजिह नहीं है। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि उलमा ने जो ज़्यादातर उलमा ने मुतय्यन किया है कि 9 मील यानी कि 18 किलोमीटर तकरीबन उसमें नमाज क़स्र करना चाहिए, वो फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 3 मील या 3 फरसख यानी शोबा रावी को शक है उसके लिए निकलते तो 2 रकात नमाज अदा फरमाते। यानी 3 फरसख जो है वो 9 मील होता है, यानी 9 दूना 18 किलोमीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर होता है 1 मील, तो 18 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा करार दिया गया है। और ये रिवायत सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिर मुक़स्सरिहा के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर बाज़ अइम्मा ने, बाज़ उलमा ने कहा है कि 18 किलोमीटर तक के सफ़र में 18 किलोमीटर से ज़्यादा या 18 किलोमीटर या उससे ज़्यादा अगर सफ़र करेंगे तो उसमें नमाज क़स्र करना होगा। लेकिन फिर इसके बिल्कुल अलग एक हदीस मौजूद है जिसके रावी खुद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ुहर की 4 रकात नमाज अदा की और फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुल्हुलैफ़ा में असर की 2 रकात नमाज पढ़ी। और याद रखना चाहिए कि मदीना और ज़ुल्हुलैफ़ा का जो फासला है वो 6 मील का फासला है, यानी तकरीबन 12 किलोमीटर का। तो वो 18 किलोमीटर वाली बात जो है, यानी कि 9 मील 3 फरसख वाली जो बात है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब इस हदीस यानी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली जो बगैर मुतय्यन के है, यानी मसाफत मुतय्यन नहीं है, उसको तरजीह क्यों दी जा रही है? इसकी वजह यह है कि कुरान की आयत के अंदर भी मुतय्यन नहीं है, मसाफत मुतय्यन नहीं है। और कुरान की इस आयत को दूसरी आयतों के अंदर रख के देखा जाए तो मसला और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 184 के अंदर अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों को जो मोहलत दी है, यानी कि जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो बाद के दिनों में रोज़े को मुकम्मल कर लें, पूरा कर लें। तो उसके लिए भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ये है, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन, यानी अगर तुम में से जो शख्स मरीज़ हो या सफ़र पर हो, तो सफ़र पर हो, कितनी दूरी के सफ़र पर हो, ये यहाँ पर भी मुतय्यन नहीं किया गया है। उसी तरह से सूरह माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है व इन कुंतुम मर्दा व अला सफ़रिन, अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो, यानी यहाँ पर तयम्मुम के बारे में बयान किया जा रहा है कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो तो फिर तुम तयम्मुम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सफ़र की जो मसाफत है वो मुतय्यन नहीं की गई है। तो दूसरा मसला ये वाज़ेह हुआ कि सफ़र की कुछ मसाफत मुतय्यन नहीं है, यानी कितनी दूरी की सफ़र हो ये मुतय्यन नहीं है। उर्फ़ आम में जिसे सफ़र समझा जाता हो उसमें क़स्र किया जाएगा। अब आइए हम तीसरे मसले को देखते हैं। तीसरा मसला यह है कि क़स्र की नमाज की इब्तिदा अपनी बस्ती या इलाके से बाहर निकलकर करनी चाहिए या इरादा करते ही करनी चाहिए। तो ज़्यादा वाज़ेह ये है कि बस्ती से निकल जाने के बाद जो है, ज़्यादा राजिह बात यह है कि बस्ती से निकल जाने के बाद जो है नमाज क़स्र की इब्तिदा करनी चाहिए। अब यहाँ ये देखिए कि कितने दिनों तक रहने के लिए इरादा करे तो फिर नमाज क़स्र करना है। यानी एक मिसाल लीजिए, बिहार से एक शख्स दिल्ली गया, वो कितने दिन का इरादा करता है? अगर वो 3 दिन का इरादा करता है कि मैं 3 दिन दिल्ली में रहूँगा फिर वापस आ जाऊँगा, तो क्या वो नमाज क़स्र करेगा? अगर एक शख्स है वो कहता है मैं 1 महीना रहूँगा, फिर वो नमाज क़स्र कर सकता है या नमाज मुकम्मल करेगा दिल्ली पहुँचते ही? या इसी तरह से एक शख्स है जो किसी काम के लिए दिल्ली जा रहा है, कुछ मुतय्यन नहीं है कि कल सफ़र वापसी होगी या परसों होगी या 4 दिन बाद होगी या 8 दिन बाद होगी, कुछ इरादा उसका नहीं है। तो यहाँ पे 3 बातें हो गई। पहला एक शख्स है जो 3 या 4 दिन के लिए जा रहा है, दूसरा एक शख्स है जो 1 महीने के लिए जा रहा है,
तीसरा एक शख्स है कि जो तरद्दुद की शक्ल है, यानी कि वो शख्स जा तो रहा है लेकिन कब आएगा उसको खुद इरादा नहीं है, कल परसों तरसों, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, कब काम खत्म हो जाए वो आ जाएगा। ये 3। चौथी एक और शक्ल बनती है कि एक बिहार से या यूपी से वो दिल्ली जा रहा है, वहाँ मुस्तकिल एक साल तक काम करेगा, यानी वो दूसरी रिहाइश है उसकी। फिर ये 4 शक्लें बन जाती हैं। तो इस मसले में आप बात को समझिए कि इस मसले में ये है कि अगर कोई शख्स 3 दिन या 4 दिन के लिए जा रहा है मुतय्यन करके, तो फिर वो नमाज कसर करेगा। 4 दिन से ज़्यादा अगर कर रहा है तो वो नमाज कसर नहीं करेगा, वो नमाज कसर नहीं करेगा बल्कि नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। इसकी वजाहत आगे आ जाएगी। दूसरा यह है कि एक शख्स 1 महीने के लिए जा रहा है, तो पहले मसले में यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि 4 दिन या 4 दिन से कम अगर कोई शख्स रुकने की नीयत से जा रहा है तो फिर वो नमाज कसर करेगा, और उससे ज़्यादा जो भी हो वो नमाज मुकम्मल करेगा। एक तरद्दुद की शक्ल है। तरद्दुद की शक्ल यह है कि एक शख्स जा रहा है और जाने के बाद उसका कोई इरादा ही नहीं है कब आने का है, यानी कि वो ये समझ रहा है कि काम कल ख़त्म हो जाएगा, परसों आ जाएगा, परसों नहीं तरसों आ जाएगा, और यूं ही होते 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 उसको बहुत ज़्यादा अरसा भी गुजर रहा है। तो उस शख्स को क्या करना चाहिए? तो उस शख्स को नमाज कसर करनी चाहिए, चाहे जाए कि 6 महीना भी निकल जाए। अब ये देखिए, इस मसले में मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह करूं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अज़रबैजान के इलाके में बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद हो जाने की बिना पर 6 महीने 2 रकात नमाज अदा करते रहे। बैहक़ी के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर 19 दिन तक नमाज कसर अदा करते रहे। इसी तरह से ग़ज़वे तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 20 दिन तक नमाज कसर अदा करते रहे। इसी तरह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा रामहरमुज़ के इलाके में 9 महीने रहे और कसर नमाज अदा करते रहे, और ये बहीक़ी के अंदर है। इमाम नवी ने इसको इस सनद को सही कहा है। इसी तरह से हाफिज़ इब्न हजर ने भी इसको सही कहा है। 9 महीने तक, हज़रत अनस फरमाते हैं 9 महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा किराम जो है उस इलाके में रहे और नमाज कसर अदा करते रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी ग़ज़वे की वजह से फ़ारस के इलाके में 2 साल रहे और कसर नमाज अदा करते रहे। ये तहज़ीबुल आसार के अंदर है। अब यहाँ से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तरद्दुद की हालत में अगर कोई शख्स रुकता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल भी गुजर जाए तो वह नमाज कसर ही अदा करता रहेगा। अब यहाँ पर यह बात आ जाती है कि अगर कोई शख्स 4 दिन का इरादा करता है या उससे कम का, तो फिर वो नमाज कसर अदा करेगा। 4 दिन से ज़्यादा का अगर इरादा करता है, पुख्ता इरादा करता है, तो फिर वो शख्स नमाज मुकम्मल करेगा, यानी पूरी नमाज पढ़ेगा। अब इस मसले में इख्तिलाफ बहुत है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ राजे बात पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर 4 दिन तक मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, और 4 दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को कसर किया, यानी कसर नमाज पढ़ते रहे। फिर उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़े और फिर नमाज कसर ही किया। तो मक्का के अंदर जो मुस्तकिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके वो 4 दिन रुके, और वो 4 दिन कौन कौन सी दिन रुके थे? 4 ज़ुल्हिज्जा को सुबह को मक्का में तशरीफ लाए, 5, 6 और 7 तारीख तक वहीं मुकीम रहे, और 8 तारीख की सुबह को नमाज फज्र पढ़ाकर मीना की तरफ रवाना हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी था कि मुझे कब जाना है, क्योंकि रसूलुल्लाह हज के लिए आए थे। तो हज की जो तरतीब है वो मुतय्यन है, कौन से दिन किधर जाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ मुतय्यन है। तो मुतय्यन तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 4 दिन के लिए आए थे। बाज़ हज़रात ने कहा है कि 19 दिन, बाज़ उलमा ने, अइम्मा ने, बाज़ ने 15 दिन, बाज़ ने 20 दिन। तो ग़ज़वे तबूक के मौके से बाज़ ने दलील ली है, लेकिन मैंने ये बताया है कि तरद्दुद की शक्ल है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग़ज़वे तबूक में ग़ज़वा के लिए गए थे, जिहाद के लिए गए थे। वो आज ख़त्म होता है, कल ख़त्म होता है, 10 दिन बाद ख़त्म होता है, कुछ पता नहीं है। तो 19-20 दिन तक रुके, 19-20 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरद्दुद की हालत में नमाज कसर किया। और उसी तरह से पूरे हज्जतुल विदा के मौके पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में है कि 17 दिन है, बाद रिवायतों में 19 दिन है, बाद में 20 दिन है, तो इसमें भी तरद्दुद की हालत है।
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تردد کی حالت میں تھے، لیکن جو مکہ کے اندر جو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ 4 دن رکے اور وہ متعین مدت ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص 4 دن کی نیت سے یا اس سے کم کی نیت سے کہیں سفر کرتا ہے تو اس کے لیے نماز قصر ہے، اور 4 دن سے زیادہ کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے تو اس شخص کے لیے نماز کو مکمل پڑھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص، ایک اور مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگر کوئی شخص ایک ہی دن میں جا رہا ہے، صبح جا رہا ہے، شام میں آ رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، بس جا رہا ہے، آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کسی شخص کا کام ہی ہے، آج جا رہا ہے، کل آ رہا ہے، پھر پرسوں جا رہا ہے، ترسوں آ رہا ہے، اس شخص کے لیے بھی نماز قصر ہے، مکمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نماز قصر کرنا واجب ہے، واجب نہیں تو کم سے کم سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے اور آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔